प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गाइस। जैसा कि गाइस मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टॉपिक लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 3.5% की तेजी देखने को मिल रही है। मतलब ऐसा ही कौन सा स्टॉक है जिसमें इतनी तेजी देखने को मिल रही है 2029 पे। सो गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यह है बीएसई लिमिटेड। आपको पता होगा कि बीएसई इस साल दुनिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। एंड गाइस, बीएसई का डेरिवेटिव बिजनेस बढ़ रहा है, जिससे कि आगे भी इसका प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। इस साल बीएसई ने कम से कम 270% तक का रिटर्न कमाया है। मतलब कि जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, इसकी बदौलत यह है कॉइनबेस ग्लोबल और कोप ग्लोबल मार्केट जैसे ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से आगे निकल गया है। इसने एमसीएक्स को भी पीछे छोड़ दिया है। बीएसई को अपने बेंचमार्क इंडेक्स सेंसस पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने का फायदा मिला है। उसने बैंकिंग सूचांक का भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किया है। छोटे लॉट साइज और नए एक्सपायरी साइकिल वाले इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट्स को आकर्षित भी किया है। गाइस, अगर मैं बात करूँ दूसरे क्वार्टर में शानदार नतीजे, जैसे कि मुंबई की, आपको पता होगा ये जो बीएसई है उसके बारे में, मतलब काफ़ी सारी फर्म्स है जो बोलती हैं। एनबीएसई के बारे में अपनी रिपोर्ट्स में काफ़ी लोगों ने इसकी प्रॉफिट का अंदाज़ा भी लगाया है। उसने ये भी कहा है कि बढ़ते डेरिवेटिव बिजनेस से बीएसई को मुनाफा अगले 3 साल में 40% से बढ़ सकता है। इसका असर इसके स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई ने 10 नवंबर को दूसरी क्वार्टर के अपने नतीजे पेश किए हैं। कोविड की महामारी की शुरुआत से ही बीएसई का रेवेन्यू 2 गुना से ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह यह है कि मार्च 2020 से 2020 में इंडिया में डीमेट अकाउंट्स खोलने की रफ्तार बहुत तगड़ी बढ़ी है। सो गाइस, डेरिवेटिव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 1/3 तक पहुंच गई है। नए डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स लॉन्च भी हुए हैं जिनकी एक्सपायरी भी कम समय की है। ऐसे प्रोडक्ट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स अच्छी दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। हालांकि इस बात की जाए तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में बीएसई अभी भी एनएससी से काफ़ी पीछे है। मतलब बीएसई एनएससी से काफ़ी पीछे देखने को मिलता है। एनएससी का दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसका डेली एवरेज वॉल्यूम 4 लाख करोड़ से थोड़ा ही कम देखने को मिलता है। गाइस, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एनएससी का डेरिवेटिव वॉल्यूम बीएसई के मुकाबले 28 गुना है। एंड इससे पता चलता है कि डेरिवेटिव में बिजनेस बढ़ाने का कितना बड़ा मौका है बीएसई स्टॉक मार्केट में, जबकि एनएससी लिस्टेड नहीं है। हालांकि एनएससी काफ़ी समय से लिस्टिंग का प्लान बना रहा है। गाइस, 2023 में बीएसई के स्टॉक में ज़बरदस्त तेजी आई है। इस दौरान यह करीब, जैसे कि मैंने आपको बताया, 275% तक चढ़ा। बीएसई के शेयरों की लिस्टिंग 2017 में हुई थी। तब से यह साल इस स्टॉक के लिए सबसे अच्छा रहा है। इससे पहले 2021 में भी इसके स्टॉक्स में शानदार तेजी आई थी। तब भी इसकी कीमत 2 हो गई थी। इस साल जुलाई में बीएसई ने शेयर बायबैक प्रोग्राम का ऐलान किया था। इसके बाद से ही इसके शेयरों में काफ़ी तेजी आई है। बीएसई ने डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव किया है। इसका भी अच्छा असर स्टॉक्स पे पड़ा है। सो गाइज, ऑल ओवर देखा जाए, मतलब चारों तरफ से बीएसई के लिए न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। रिजल्ट्स का जो आना है, इसका रिजल्ट्स जैसे कि 10 नवंबर को बता रहे हैं, और जिस तरीके से उम्मीद लगाई गई है कि काफ़ी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। सो गाइस, मैं आपको इतना ही बोलूँगी, पोजीशन है ना, ईजिली होल्ड करके चलेगा और आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराना ये आपको बीएसई का एक्सचेंज देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं, थोड़े से हम अमेरिकी बाजार पर नज़र डालें। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अमेरिकी मार्केट पे ये बताना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि वॉल स्ट्रीट के मुख्य इंडेक्स को 10 नवंबर को बड़ी बढ़त के साथ समाप्त हुए थे। ठीक है, ट्रेजरी यील्ड भी शांत होने के कारण हैवी वेट टेक्निकल और ग्रोथ शेयरों से बाजार को बढ़ावा मिला है, जबकि इन्वेस्टर्स महंगाई और अन्य आर्थिक आंकड़ों पे अगले सप्ताह की रिपोर्ट का इंतजार करते नजर आएंगे। टेक हैवी नेस्डैक कंपोजिट ने 26 मई को, मतलब आप कह सकते हो 26 मई को के बाद भी अपनी सबसे बड़ी सिंगल डे प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। ब्याज दरों के बारे में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल की तीखी टिप्पणी भी सामने आई है। गिरावट के बाद इक्विटी में बाउंस बैक देखने को भी मिला है। 9 नवंबर को S&P 500 और नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली थी।
गाइस वही मैं बात करूं, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, देखिए निवेशकों का ध्यान बेंचमार्क ट्रेजरी यील्ड पे है, जो 16 साल के उच्चतम स्तर से कुछ हद तक कम हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी पे भी उनकी निगाहें हैं, क्योंकि वे आकलन कर रहे हैं कि क्या फेड महंगाई को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ा सकता है, और केंद्रीय बैंक कब दरों में कटौती शुरू कर सकता है। देखिए होमन इंडियाना में हॉरिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चक कार्लसन ने कहा है कि हमारे यहाँ दरें थोड़ी बढ़ी हैं। मुझे लगता है कि यही एक कारण है कि हमने पिछले कुछ सप्ताह में यह तेजी देखी है। अगर आपको लगता है कि इस रैली में दम है, तो इसने कुछ स्टॉक्स खरीदने का मौका भी दिया है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते प्रोड्यूसर प्राइसेस और रिटेल सेल्स के आंकड़ों के साथ कंज्यूमर प्राइसेस इंडेक्स रिपोर्ट पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। यह रिपोर्ट ब्याज दर अनुमानों को और आकार देगी। एंड न्यू वर्नन न्यू जर्सी में चेरी लेन इन्वेस्टमेंट के पार्टनर रिक मेलकर ने कहा है कि आमतौर पर निवेशकों को उम्मीद है कि महंगाई डेटा बाजार के लिए पॉजिटिव होगा। मुझे लगता है कि वे इसे थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। गाइस देखिए टेक्नोलॉजी सेक्टर में 2.6% की बढ़त के कारण सभी 11 S&P 500 सेक्टर पॉजिटिव जोन में बंद हुए हैं। एंड इस साल बाजार को ऊपर ले जाने वाले मेगा कैप शेयरों में भी शुक्रवार को जोरदार तेजी आई है। निविदिया लगभग 3% से बढ़ा है एंड मेटा प्लेटफॉर्म 2.6% से बढ़ा है। वही माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 2.5% से बढ़ा है। इस कंपनी समाचार में इल्यूमिनिया के शेयरों में 8% की गिरावट आई है। एंड जेनेटिक टेस्टिंग कंपनी ने लगातार दूसरी क्वार्टर के लिए अपने पूरे साल के मुनाफे का पूर्वानुमान भी कम कर दिया। पिछले हफ्ता के दौरान डाउ लगभग 0.7% से बढ़ा है एंड S&P 500 1.3% से बढ़ा है। नेस्डेक 2.4% से चढ़ा है। नेस्डेक में 61 नए हाई बने हैं और 353 नए लो हिट हुए हैं, जबकि NYSE पर 70 नए हाई बने हैं और 152 नए लो बने हैं। पिछले 20 सत्रों में लगभग 11 अरब डेली एवरेज की तुलना में अमेरिकी एक्सचेंजों में लगभग 10.2 अरब शेयरों में खरीद देखने को मिली है। तो गाइस मैं आपको इतना ही बोलूँगी, जिस तरीके से हमें BSE और अमेरिकी बाजार में इतना पॉजिटिव वे देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है आने वाला हमारा जो शेयर मार्केट है और भी अच्छा ऊंचाइयाँ छुए। बाकी आप न्यूज़ पे खबर बनाए रखें और देखिए कोई वॉर मतलब जो इजराइल की चल रही है उस पर भी थोड़ा सा अपनी नज़र बनाकर चलें। सो गाइस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा एक और चैनल है लर्न एवरीथिंग बाय आर्यन, जिसपे मैं स्टॉक मार्केट की वीडियो डालती हूँ, तो आप उस पर भी वॉच आउट कर सकते हैं स्टॉक से रिलेटेड वीडियो। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू।